अस्सलाम वालेकुम। मैं तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। कैपिटल स्मार्ट सिटी एग्जेक्टिव के मेम्बरान मुतवज्जा हो जाएं। कल भी व्लॉग किया, आज भी व्लॉग कर रहा हूँ, डिटेल से बता रहा हूँ। ये चीज़ें मेरी नोट डाउन कर लें, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। स्पेसिफिकली एग्जेक्टिव के मेम्बरान आप लोग अपने पोजेशन अप्लाई करें और मुझे पहले लेजर्स भेजें व्हाट्सएप पे। मैं पढ़ूँगा लेजर आपका और फिर बताऊँगा कि आइदर इसका आप पोजेशन अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 2018 से कनेक्टेड हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी एग्जेक्टिव ब्लॉक के साथ, और हमेशा यही सुनने को मिला है कि ये फ्रॉड है, सब कुछ है, और उनकी तरफ से बड़ा क्लियर बैकलैश मिला है एग्जेक्टिव वालों की तरफ से कि हमारे साथ ज़्यादती की गई है। और आज जब हम इस पोजीशन के ऊपर हैं कि पोजीशन अप्लाई किए जा सकते हैं, पोजीशन दिए जा सकते हैं, और अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अच्छा देखते हैं, देख लेते हैं, तो दिस इज़ द ये वो चीज़ें हैं जो मैं ये समझता हूँ कि जब आप टाइमली डिसाइड नहीं करते तो फिर आपको फिर मुस्तकबिल में फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। एक जीती जागती मिसाल है, मैं कोई नाम नहीं लेता, बड़े बड़े क्लोज कॉन्टेक्ट्स में बहुत सारे लोग हैं, बड़े करीबी ताल्लुक़ है। अब एक ऐसे इंसान से मेरा ताल्लुक़ है जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम भी हैं और बड़ी इज़्ज़त वाला ताल्लुक़ है। वो एक बहुत बड़े रैंक पे हैं और मुझसे बड़ी मोहब्बत से हमेशा बात करते हैं, कंसिडर करते हैं, मुझे अपना जूनियर कंसिडर करते हैं। तो अभी इमर्जिंग आई थी कैपिटल स्मार्ट सिटी की, उनके पास 2 फाइलें थी। मैंने फ़ौरन उनको आई गेस जुलाई में ही रिस्पॉन्स कर दिया था कि सर ये इमर्जिंग आई है, प्लीज़ ये करें। और बड़े मैंने क्लैरिटी के साथ बोला था, सर अब डिले मत कीजिएगा, अब ये मर्जिंग कर दें। उनकी 2 फाइलें थी, एक को दूसरे में मर्ज करके, एक नॉन पोजेशन था, एक पोजेशनेबल था। तो मैंने एडवाइस दी थी कि आप नॉन पोजेशन वाले को बस पोजेशनेबल में डाल दें और आप क्लियर हो जाए। एंड उन्होंने लेट किया और 60 दिन तक ये मसला चलता रहा। और आज अभी ये व्लॉग करने से पहले उन्होंने मुझे रब्ता किया कि यार अब क्लियर है, करना है, मर्जिंग करते हैं बस अब। तो मैंने कहा सर अब तो ख़त्म हो गई। अब वो कहते हैं कब खुलेगी? तो मैंने कल एक बंदे से रब्ता किया था कि भाई ये मर्जिंग ख़त्म हो गई है, तो उन्होंने कहा ये 4-5 साल में मज़ीद खुल जाएगी, अभी तो नहीं खुलती। पिछली दफ़ा भी अगर हम नोट करें तो 1 साल पहले मर्जिंग थी, ऑलमोस्ट साल पहले मर्जिंग जो है वो क्लोज़ हुई है। उसके बाद जो है मर्जिंग अब खुली थी आके 60 दिनों के लिए, और अब नया नोटिफिकेशन आया तो अब मर्जिंग बंद ही है। तो ये प्रॉब्लम जो है ये तो रहती है रियल एस्टेट में। अब उन्होंने कहा क्या होगा? मैंने कहा सर अब जो दूसरा प्लॉट है जो कि नॉन पोजेशन है वो गले ही पड़ जाएगा। पहले प्लॉट जो पोजेशनेबल है उनका नोटिस आ चुका हुआ है, भाई 10 दिन है पैसे जमा करवाएं, नहीं कराते तो ये कैंसिल कर देंगे। आई विश के ना करें, हो सकता है फिर कर भी दें। तो आसानी चीज़ पड़ी हुई थी, एक नॉन पोजेशन एक पोजेशनेबल, सिंपल इस नॉन पोजेशन को थ्रू मर्जिंग पोजेशनेबल में शिफ्ट करना था, जान छूट जाती बस। टाइमली डिसीजन नहीं लिया, 1 से 2 दिन लेट कर दिए। अब क्या करना पड़ रहा है कि वो जो पोजेशनेबल है उसके पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। वो पैसे जो कि ऑलरेडी इस नॉन पोजेशन में जमा किए हुए हैं, बस जान छुड़ानी थी, लेकिन नहीं छूटेगी। अब वो कैश रहना चाहिए इसमें जमा करवाने के लिए। एंड दिस इज़ वट हमें गुजरना पड़ता है जब टाइमली डिसाइड नहीं कर पाते। कैपिटल स्मार्ट सिटी एग्जेक्टिव के मेम्बरान में बड़ा क्लैरिटी के साथ कह रहा हूँ, A, B, C और D के मेम्बरान, D के पार्शली, A, B और C अपना पोजेशन अप्लाई करें, अपने लेजर्स भेजें, अप्लाई योर पोजेशंस में बार हाँ कह रहा हूँ, पोजेशन अप्लाई करें विद द कंडीशन होगा कि आपने काम शुरू करवाना है, 3 महीने में अपने काम शुरू करना होगा, 2 साल तक का टाइम होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप करवाएं। सूरत हाल निकल सकती है आने वाले टाइम पे कि ये अच्छा मुनाफा भी दे दे, लेकिन फॉरगेट अबाउट द प्रॉफिट। टेंजेबल चीज़, पोजेशनेबल चीज़, काफ़ी टाइम से यही मसले मसाइल चल रहे हैं कि पोजेशनेबल चीज़ नहीं है भाई, फाइल है पोजेशनेबल नहीं है, फाइल है पोजेशनेबल नहीं है, भाई पोजेशनेबल आ रहा है ना। अब व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप अपने पोजेशन अप्लाई करें, रब्ता करें, मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करूँगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।